दोस्तों नमस्ते। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें एक कट्टा चलाने वाला होता है जो कट्टा चलाता तो है, लेकिन वो कट्टा उसके हाथ में ही फट जाता है। ऐसा 2 बार होता है और फिर वही कट्टा लेके वो कट्टा बनाने वाले के पास आता है और उसको बोलता है, ये क्या बवासीर बना दिए हो बे। अब ये बवासीर बना कट्टा उसके लिए सरदर्द बना होता है। बवासीर की बीमारी किसको लग जाए ना तो बड़ा सरदर्द देती है, बड़ा दर्द देती है और बताने की भी नौबत नहीं आती है, बता भी नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का कट्टा बवासीर बन गया था चलाने वालों के लिए, वैसे ही महाराष्ट्र के गैंग्स ऑफ वासेपुर में से एक आदमी को शायद ऐसे ही बवासीर हो गया है और उसी बवासीर का इलाज करने अभी वो जेल से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। वास्तव में उनको बवासीर हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके परिवार ने किया है वो तो देखकर वो यही बात कहेंगे, क्या बवासीर बना दिए हो बे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बारे में और उनके परिवार के बारे में, जिनकी कार्रवाइयां उनके परिवार के लिए एक बवासीर बन चुकी है। जी, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी और मैं बात कर रहा हूं मियां नवाब मलिक के परिवार के बारे में। दोस्तों, मियां नवाब मलिक के एक पुत्र है फराज नवाब मलिक और इन फराज नवाब मलिक के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुई है मुंबई पुलिस में। पहले आपको उस एफआईआर के डिटेल्स दे देता हूं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जो क्राइम रजिस्टर नंबर होता है वो है 1523 और इंडियन पिनल कोड के धाराएं लगी है 420, 465, 468, 471, 34 और विदेशी व्यक्ति अधिनियम की 1946 की धारा 14 के अनुसार इनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है 17 जनवरी 2023 को मुंबई पुलिस में। अब इन धाराओं को देखकर यह तो पता चलता है कि किसी विदेशी व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। 420 को देखकर लगता है कि यहां पर धोखाधड़ी का मामला हुआ है, फर्जीवाड़े का मामला हुआ है। अब फर्जीवाड़ा तो नवाब मलिक का बहुत फेवरेट शब्द है। वो समीर वानखेड़े जो नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उनके बारे में ही यहां से शुरू होता है फर्जीवाड़ा लिखकर नवाब मलिक ने अपने युद्ध को शुरू किया था। वो कहते थे युद्ध, लेकिन फर्जीवाड़े के आड़ में नवाब मलिक वास्तव में समीर वानखेड़े के प्रतिमा का हनन करना चाहते थे। नवाब मलिक, जो देखिए, जो आप बोते हैं ना वही पाते हैं। बबूल का झाड़ लगाओगे और आम की अपेक्षा करोगे तो वो नहीं होगा। आप जिस तरह की बुआई करते हो, जिस बीज की बुआई करते हो, उसी तरह के पेड़ और फल भी आपको मिलने हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। यही बात नवाब मलिक के लिए सच साबित हुई। समीर वानखेड़े की पहली बीवी का नाम निकालकर समीर वानखेड़े मुसलमान हैं यह सिद्ध करने का प्रयास किया। समीर वानखेड़े दलित नहीं हैं यह सिद्ध करने का प्रयास किया। समीर वानखेड़े के पिता ने धर्मांतरण किया था यह सिद्ध करने का प्रयास किया और समीर वानखेड़े की पूरी सर्विस को ही खत्म करने का प्रयास नवाब मलिक करते गए, उसी गड्ढे में जाके गिर गए। जो भी क्राइम धाराएं और क्राइम रजिस्टर नंबर मैंने आपको बता दिया है, उसके अनुसार नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक और उसकी दूसरी बीवी हेमलीन, जो कि एक फ्रेंच नागरिक है, उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो चुका है मुंबई पुलिस में और उस पर आरोप यह है कि उन्होंने, मतलब फराज मलिक ने फर्जीवाड़ा किया है। अब नवाब तो नवाब है, नवाबी शौक तो फरमाते ही होंगे ये लोग। पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी ये, पांचवी वो तो चलता रहता है। कई दोस्त होते हैं, कई बीवियां होती है, नवाबों को होती थी। पुराने जमाने में भी होती थी, शायद अब भी ऐसे ही चल रहा है।
नवाबी तो गई, लेकिन नवाबी शौक नहीं गए होंगे शायद, इसलिए फराज मलिक की दूसरी फ्रेंच बीवी जिसके साथ शादी की, जिसको भारत का वीजा दिलवाने की जरूरत थी, और उसी के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। अब चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे उसके और डॉक्यूमेंट हो, चाहे उसके जन्म का दाखला हो, निकाह नामा हो, और कुछ भी हो, यह सारी चीजें फर्जी सबमिट की गई और इसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वैसे तो कंप्लेंट कई दिनों से हो रही थी, लेकिन कोई क्राइम रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नवाब मलिक उस वक्त मंत्री थे, जेल में भी वो मंत्री का काम करते थे। वो पिछली वाली सरकार में एक नया ये आया था, फैशन आया था, नया दौर आया था। जैसे कोरोना में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, वैसे पिछली सरकार में मंत्री वर्क फ्रॉम जेल करते थे। हर जो भी मंत्री हो जेल चला जाए, ऐसे ही चलता था। 2-3 तो मंत्री गए उनके अंदर, लेकिन मंत्री होने के कारण फराज के ऊपर क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ था, जो कि अब सरकार बदल गई और फराज के ऊपर क्राइम रजिस्टर हो गया। अब क्राइम रजिस्टर हो गया है तो फर्जीवाड़ा इनका ही सामने आया। जो पहली दूसरी बीवी का नाम लेकर समीर वानखेड़े को फंसाना चाहते थे, वही दूसरी बीवी के चक्कर में खुद फंस गए उनके बेटे ही। दोस्तों, इन्होंने जो भी कुछ गड्ढे खोदे हैं ना, वो इन्हीं गड्ढों में वो खुद जाके फंसे हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, नवाब मलिक ने कह दिया। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के संबंध गुंडा लोगों से है, और फोटो भी छपवा डाली फेसबुक ट्विटर पर। और उसके बाद दिवाली के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो धमाका लगाया कि छितड़े उड़ गए। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, खुद जाके उसमें गिर गए। अपने दामाद को बचाने के चक्कर में आर्यन का समर्थन करने निकल गए, वहीं पे भी नवाब मलिक फंस गए। अब बेटे का फर्जीवाड़ा सामने आया है, दामाद का फर्जीवाड़ा खुला हुआ, खुद का फर्जीवाड़ा खुला हुआ, बेटे का फर्जीवाड़ा अब दुनिया के सामने आ चुका है। नवाब मलिक के इतने फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं कि उनको बस लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या बवासीर बना दिए हो बे। अब यही होने वाला है नवाब मलिक के साथ। वो जेल से बवासीर के बहाने हॉस्पिटल तो चले गए, लेकिन ये बवासीर है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।